नमः शिवाय। नमः शिवाय। चित्त में क्या बस गया है और चित्त में क्या बसना चाहिए, ये दुविधा है जीव की। और उस चित्त में बसे हुए को स्थायी रूप से कैसे विराजमान कर दें, ये सुविधा है भागवत महापुराण की। किसको स्थायी रूप से विराजमान कराए, ये भागवत और शिव महापुराण, ये 18वां महापुराण, ये सारे जितने ऋषियों ने पुराण रचे, वो चित्त में ईश्वर के चित्र को सदैव के लिए अंकित करने का उपाय बताते हैं। हमने अंकित कर दिया है जगत को, अंकित होना चाहिए था भगवान, और यही एक दुविधा है। इसको निकालो, उसको बसाओ, तभी होगा। महाशक्ति भगवती पार्वती के चित्त में कौन बसा हुआ है? कहीं लौकिक चिंतन भगवती पार्वती का है ही नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद करते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूर्व संस्कार के कारण हो जाती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सद्गुरुदेव यदि बता दें और शिष्य को भरोसा हो जाए कि मेरे गुरुदेव जो कह रहे हैं वही ठीक है, तो फिर मैं किसी की मानने को तैयार नहीं। ये भगवती पार्वती भगवान शंकर की जो लीला है, वो जगत को उपदेश देने के लिए है। भगवान को विवाह की जरूरत है क्या? ईश्वर को शादी की जरूरत है? संसार के लोगों को तो है, घर बसाना है, गृहस्थी बसानी है, हमारे पुरखे करते आए हैं तो करना चाहिए। कामना है, कामना है पत्नी की, धन की, संपत्ति की, पुत्र की, वंश की, संतति की। ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए मुझे, वो मिल जाए। कामनाएं व्यक्ति को विचलित करती हैं। तो संसार के जीव की तो कामनाएं जन्म लेते ही उसकी कामना शुरू होती है। मां के दूध से लेकर और मृत्यु पर्यंत ये कामना जीव का पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वहां दूध की भूख शुरू होती है। छोटा बच्चा होता है, दूध चाहिए, पेट भरने को चाहिए, दूध चाहिए। लेकिन जब ये भूख अनेक कामनाओं में बदल जाती है, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, और ये चाहिए बढ़ते 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 बढ़ते
इतना विराट हो जाता है कि इस कामना के जंजाल में जीव फंस जाता है। और आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि किसी भी व्यक्ति की सारी कामनाएं इस संसार में पूरी हुई हों। कोई एक व्यक्ति ये कहने वाला मिल जाए कि मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। इसलिए एक बहुत अच्छी बात है, भगवती पार्वती ने क्या चाहा और आदि पुरुष मनु ने क्या चाहा, दोनों की कामनाओं में फर्क है। जब मनु के सामने भगवान प्रकट हुए हजारों वर्ष की तपस्या के पश्चात, भगवान ने कहा मांग राजन, मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो, सब कुछ दे सकता हूं, सब दे सकता हूं, राजपाट, धन, दौलत, जगत के ऐश्वर्य, जो चाहो मांग लो। और मनु ने क्या मांग लिया? मनु ने मांग लिया, अगर आप देना ही चाहते हैं, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं जानता हूं कि आप दानियों में सबसे बड़े हैं, दानियों में शिरोमणि है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सत्य भाव। सत्य भाव से कहता हूं, दे दीजिएगा। भगवान ने कहा हां मैं दे दूंगा। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सत्य भाव। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सत्य भाव। चाहूं तुम्हि समान सुत, चाहूं तुम्हि समान सुत। प्रभु सन कवन दुराव, प्रभु सन कवन दुराव। चाहूं तुम्हि समान सुत। चाहना है, कामना है। मैं आपको चाहता हूं। भगवान ने कहा मैं तो आ गया, नहीं, आपके समान बेटा चाहता हूं। भगवान ने कहा वो क्यों? तो मनु ने कहा तुम इतने विराट हो कि मेरे आगोश में नहीं समा सकते। तुम इतने छोटे बन जाओ जैसे छोटा बालक गोद में आ जाता हो। मैं ईश्वर को अपनी गोद में लेना चाहता हूं, आप बालक बन जाइए। कामना है तो बेटा चाहना या ईश्वर को ही बेटा बनाना, फर्क है इसमें, इसमें अंतर है। बेटा चाहना पता नहीं कैसा निकलेगा, पता नहीं कैसा, लेकिन अगर भगवान बेटा बन जाएंगे तो उसमें कोई शक है? गड़बड़ हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। ईश्वर बेटा बन जाएगा। तो ये बात यहां से इसलिए मैंने शुरू की कि कामनाओं से संयुक्त यह जगत हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, मांगता है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पर जिस दिन चाहना ईश्वर पर केंद्रित हो जाती, फिर संसार नहीं चाहिए। कोई ईश्वर को बेटा बनाना चाहता है,
कोई ईश्वर का बेटा होना चाहता है, कोई ईश्वर का पुत्र होना चाहता है, कोई सखा होना चाहता है, कोई ईश्वर की पत्नी होना चाहता है, ईश्वर को पति बनाना चाहता है। आप समझ गए ना? लेकिन ईश्वर को कुछ चाहिए क्या? ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। जहां अभाव है उसे कुछ चाहिए, और जहां कोई अभाव नहीं है उसे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर दुनिया के अभाव पूरे करता है, इसलिए ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, वो निष्काम है। जीव को चाहिए क्योंकि वहां अभाव है। तो भाई शंकर जी को शादी करने की क्या जरूरत है? वास्तव में नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। तो पार्वती जी को भी शादी करने की क्या जरूरत है? नहीं थी, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अभी आप सुनेंगे, पार्वती जी को भी शादी कोई आवश्यकता नहीं थी। न कामना भगवती पार्वती को है, न कामना भगवान शंकर को है। तो कामना किसकी है? कामना हमारी है। सारे देवताओं ने भगवान शंकर के पास जाकर ये प्रार्थना की, प्रभु आप विवाह कर लीजिए। सारे देवता शिव जी को प्रार्थना कर करके हार गए, ये समाधि टूटती नहीं। सारे ऋषि मुनि सप्तर्षि ये लोग पार्वती जी को समझा समझा कर हार गए। पार्वती जी ने कहा कि और कोई पसंद ही नहीं है, जिससे शादी करना चाहती हैं वो शादी करने को तैयार नहीं है। किसी और से शादी करने के लिए प्रस्ताव आता है वो स्वीकार नहीं है। क्या मतलब है? ईश्वर को पाने की कामना हमारे अंदर पैदा हो जाए, ये उपदेश देने के लिए ईश्वर स्वयं विवाह की लीला करता है, आनंद के लिए, भक्तों के आनंद के लिए। और ज्ञानियों को उपदेश देने, ज्ञान के तत्व का उपदेश देने के लिए भगवान यह विवाह की लीला करते हैं। दोनों ही बातें महत्वपूर्ण। इसलिए जब शंकर जी ने मना कर दिया, हिमालय से जगह ले ली, हिमाचल मुझे कोई स्थान दे दो, मैं यहां तपस्या करूंगा। हिमालय ने स्थान दे दिया, आपका ही है प्रभु। शंकर जी समाधि लगा बैठे। अब जब नारद जी ये कह गए कि पार्वती का विवाह शिव से ही होगा, और पार्वती जी ने निश्चय कर लिया मेरा विवाह तो होगा तो शिव से होगा, और नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। बोले आप लोग कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, अगर वो खुद भी आकर मुझसे कहें, अगर वो भगवान शंकर खुद भी कहें कि तुम मुझसे विवाह मत करो, तो भी उन्हें जबरदस्ती मुझसे ब्याह करना पड़ेगा। अब देखिए, हम अपनी तरफ से तो कोई बात कहते नहीं, नारद जी ने कह दिया है, और नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं, और गुरु की बात कभी झूठी हो नहीं सकती। तो होगे तुम भगवान अपने घर के, लेकिन मेरे गुरु ने जो कहा है वो बात कभी टल नहीं सकती। इसलिए भगवान शंकर स्वयं आकर कहें तो भी मैं मानने को तैयार नहीं। नारद बचन, नारद बचन न मैं परिहर्यूं, नारद बचन न मैं परिहर्यूं, नारद बचन न मैं परिहर्यूं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ, बसऊ भवन
उजरऊ नहीं डर। बसौ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। बसऊ भवन उजरऊ नहीं डर। चाहे मेरा घर उजड़ जाए, चाहे बस जाए, चाहे कुछ न हो, लेकिन गुरुजी ने जो कहा है वो छोड़ने को मैं तैयार नहीं हूं, चाहे जो है। अब कन्या का हट है, पिता बहुत परेशान है, बेटी का ब्याह करना है, तो हिमाचल ने कहा चलो मैं ही जाकर शंकर जी को बनाता हूं। तो हिमाचल भगवान शंकर के पास पहुंचे, समाधि में बैठे। हिमाचल ने भगवान शिव से कहा, देव भगवन् स्तनया में त्वाम, मेरी जो बेटी है, मेरी जो कन्या है, वो आपसे विवाह करना चाहती और आपकी सेवा भी करना चाहती, पहले आपको प्रसन्न करना चाहती। भगवन् स्तनया में त्वाम सेवितुं चंद्रशेखरम्। समुत्सुका समानीता, समुत्सुका समानीता, त्वदाराधन कांक्षया भगवन् तन्नया में। हे भगवान, मेरी जो तनया है, बेटी है, वो आपकी सेवा करना चाहती है, मैं साथ में लेकर आया हूं। देव देव महादेव, देव देव महादेव, करुणा कर शंकर, देव देव महादेव, करुणा कर शंकर। पश्यमां शरणं प्राप्तं, पश्यमां शरणं प्राप्तं, उन्मील्य नयने विभो। आप मेरी ओर तो देखिए, आपने आंखें बंद कर रखी है, आपने समाधि लगाई हुई है, आंखें आप खोल नहीं रहे हैं, लेकिन उन्मील्य एक बार आंखें खोलिए तो सही और देखिए ये बालिका आपकी सेवा करना चाहती है। भगवान शंकर ने व्यवहार के नाते तो कहा, ओहो आइए आगंतव्यम, आइए आइए, स्वागत है आपका। आगंतव्यम त्वया नित्यम दर्शनार्थम हिमाचल। तो जगह तुमने ही दी है, मैं तुमको मना कैसे कर सकता हूं, तुम रोज आओ। मैं ये कैसे कह दूं कि तुम मत आओ, तुम्हारा ही घर, और घर के स्वामी को अगर मैं मना कर दूं कि तुम मत आओ, तो ये व्यवहार कहता नहीं है, शोभनीय भी नहीं है। आगंतव्यम, आइए आइए आइए, और एक दिन नहीं रोज आइए, खूब आइए, स्वागत है आपका। कुमारीम सदने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनम। आप आइए जरूर, लेकिन कुमारीम सदने स्थाप्य, आपकी जो कुमारी है, कन्या है, बेटी है, सदने स्थाप्य, सदन में, घर में बिठा करके आइए, उसे साथ में मत लाइएगा। वाह महाराज, मैं बेटी का बाप हूं, मैं साथ में लेके आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, और आप कहते इसको न लाऊं, इसी के लिए तो आया ही हूं। भगवान शंकर ने कहा इस क्षेत्र में किसी भी स्त्री के आने का निषेध है, यहां स्त्रियां नहीं आ सकती। अब तो हिमाचल ने कहा अब क्या करूं, ये शंकर जी महाराज तो मानने को ही तैयार नहीं है। महाराज ऐसा क्यों, बालिका है, आपकी सेवा करना चाहती है, इसमें आपको क्या ऐतराज है? नहीं नहीं नहीं,
माया रूपा स्मृता नारी। जो नारी है वो माया रूप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, कहीं आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओ। माया रूपा स्मृता नारी, ये विद्वत भवे पार गई ही, विद्वद्भिर्भवेद पार गई ही। ये जितने ज्ञानी पुरुष हैं ये इसमें फंस जाते हैं, और उसमें भी नारी में विशेष रूप से युवती तु विशेषेण विघ्न कर्त्री तपस्वी नाम। जो तपस्वी लोग हैं उनमें यह नारी विघ्न पहुंचाती है, इसलिए यहां स्त्रियों का आना निषेध है। क्योंकि मैं अहम तपस्वी योगी च, मैं योगी हूं, तपस्वी हूं, साधना करता हूं, ध्यान धरता हूं, समाधि लगाता हूं। अहम तपस्वी योगी च निर्लिप्तो मायया सदा, अहम तपस्वी योगी च निर्लिप्तो मायया सदा। प्रयोजनं युक्तया वै स्त्रिया किं वेत्ति भूधर। यहां स्त्रियों का क्या काम है? ये आप कृपा करके इस बच्ची को अपने साथ ले जाइए, और एक काम कीजिएगा, बाहर एक जरा कल से एक यहां पट्टी लिखवा दीजिए, स्त्रियों का आना निषेध है। वाह महाराज, ये क्या बात। पार्वती जी साथ में थी, छोटी थी। अब पिताजी को जरा भगवान शंकर के इस प्रश्न का उत्तर देते नहीं देखकर तो पार्वती जी को रहा नहीं गया। बोले बाबूजी तो जवाब देंगे नहीं, लगा मैं ही आगे आके जवाब देती। तो जब बड़े बूढ़े जवाब देने से बेजवान हो जाए, उत्तर न दे पाए, तो कोई कोई बच्चे इतने कुशाग्र होते हैं कि बच्चे कहते हैं अरे आप बाबूजी रुकिए, अब मुझे जरा बात करने दीजिए। अरे बेटा भगवान है, शंकर जी है, क्या कह रहे हैं, तो सुनते नहीं, अब मुझे मैं बात करूंगी। पार्वती जी आगे आ गई। अब आप देखो पार्वती जी ऐसा बोली कि शंकर जी की बोलती बंद हो गई। क्या बोली? अभी बोली नहीं है, लेकिन माताओं के चेहरे पर हंसी आ रही। वाह, पार्वती जी ने शंकर जी की बोलती बंद कर दी, ये तो हमारे पक्ष की बात हो गई। ऐसी आराधना हो और ऐसी बात हो, ऐसा जवाब हो कि भगवान शिव भी चुप्पी साध जाए, औरों की तो बात क्या है। पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए कहा, देव मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। आप बड़े तपस्वी हो, महात्मा हो, साधक हो, योगी हो, ध्यान धरते हो और स्त्रियों से डरते भी हो। स्त्रियों से डरते भी। शंकर जी ने कहा ये तो खुद ही बोलने लगी। हिमाचल ने कहा सरकार अब मैं नहीं बोलूंगा, अब ये तो बेटी बोल रही है तो मैं बीच में पढ़ने वाला क्या हूं, इसे कहने दीजिए, आप सुन लीजिए, बात दे लीजिए। पार्वती जी ने कहा यच्छृणोषि, जो कुछ भी आप सुनते हैं, यदश्नासि, जो कुछ भी आप खाते हैं, यच्छृणोषि यदश्नासि यत् पश्यसि करोषि यत्, जो कुछ भी आप देखते हैं और जो कुछ भी आप करते हैं प्रभु, तत्सर्वं प्रकृते कार्यं मिथ्यावादो निरर्थकः। जो कुछ भी आप सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सब प्रकृति का काम है।
आप समझे कि नहीं समझे? मतलब ये शरीर की जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बताओ। क्रिया शक्ति जो है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? और तपस्या आप जो कर रहे हैं, तपस्या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तपस्या होती है कि होता है? अब ये तो मैं जयपुर में बैठ के आपसे पूछ सकता हूं, लेकिन बिहार में पूछूंगा तो होती का होता हो जाता है, होता का होती हो जाता है। तो बिहार में तो फिर बड़ी ऊंची भाषा है, बहुत व्याकरण सिद्ध भाषा है और सिद्ध महानुभाव है। लेकिन यहाँ आप राजस्थान में आएंगे तो यहाँ तो जो व्याकरण कहता है, तपस्या होती है कि नहीं? साधना होती है कि होता है? साधना होती है, तपस्या होती है, क्रिया होती है। आंख से देखने की क्रिया होती है, कान से सुनने की क्रिया होती है, वाणी से बोलने की क्रिया होती है। तो क्रिया स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? भाई क्रिया स्त्रीलिंग है कि नहीं है? तो पार्वती जी ने कहा, भगवान जो आप सुनने की क्रिया करते हैं, जो आप देखने की क्रिया करते हैं, जो आप भोजन की क्रिया करते हैं, जो आप तपस्या की क्रिया करते हैं, वो सब स्त्रीलिंग ही तो है। फिर स्त्रियां कैसे आपके पास नहीं आ सकती? स्त्रियां जरूर आ सकती हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। जब आप क्रिया को नहीं रोक सकते, जब आप प्रकृति को नहीं रोक सकते, तो आप मुझको रोकने वाले, ये तो ठीक नहीं है, अन्याय कर रहे हैं आप मुझसे। पार्वती जी ने ये बात कही तो भगवान ने कहा, बात तो तर्क सम्मत है, इसको काटा नहीं जा सकता। भगवान की चुप्पी हो गई। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हिमाचल तुम अपनी बेटी को यहां भेज दिया करो। बात बन गई। जो बात पिता नहीं बना पाए वो पार्वती जी ने जरा एक छोटा सा तर्क दिया और भगवान शंकर बस मूक हो गए, बोल नहीं पाए, मौन हो गए और उनको झुकना पड़ा। ये है भगवान शंकर, जिनकी अपनी साधना डिग नहीं सकती, जो हमेशा ध्यान में रहते हैं। लाग समाधि अखंड अपारा, ऐसी समाधि में रहने वाले भगवान शंकर, उनको कौन जागृत कर सकता है? तो कहा उनको जागृत करने में महाशक्ति भगवती पार्वती ही आगे आ सकती हैं, और किसी के वश की बात नहीं। सारे देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे। उस काल में तारक नाम का एक असुर हुआ। उसने सबसे शक्तिशाली होने का वरदान मांगा, और दूसरा वरदान ये मांगा कि भाई मरना तो सबको ही है, तो मैं ये मांगता हूं कि मेरी मृत्यु भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न पुत्र के हाथों हो, और उसमें भी शर्त यह है कि वो पुत्र देवताओं का सेनापति बने। शंभु शुक्र संभूत सुत, शंभु के अंश से पैदा हुआ जो बेटा है वो देवताओं का सेनापति बने और फिर युद्ध हो, तब मेरी मृत्यु हो, वरना मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करें? देवताओं के लिए तो बड़ी अच्छी बात रामायण में कही है, वैसे भजन नहीं करेंगे। हम लोगों में भी देवताओं के बहुत से लक्षण हैं। कैसे लक्षण है? जो हम में वही देवताओं में, जो देवताओं में वो हम में है। सुर नर मुनि सब के यह रीति, 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 स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब के यह रीति। ये स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। कौन कौन? सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने मुनि ऋषि,
और फिर कह दिया सबकी। अब क्या करें, तारक असुर का बड़ा बहुत उपद्रव हो रहा है, करें क्या। तो सारे के सारे देवता भगवान शंकर के पास जा पहुंचे। वो नहीं, भगवान शंकर को ही प्रसन्न करो तभी कुछ बात बनेगी। यहां तो ध्यान लग गया हुआ है, शंकर जी ध्यान में बैठे हुए। और कितना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी नींद सोते हैं कि उनके कान पर ढोल भी बजाते रहो तो वो खर्र खर्र खर्राटा लिए रहते हैं, वो जगने वाले नहीं होते। बड़ी मुश्किल से पानी डालो उनके ऊपर, पूरे बाल्टी खाली कर दो, हाथ पैर खींचो, अरे जगो भाई, वो कुंभकर्ण के बाप होते हैं। लेकिन वो तो लौकिक अर्थों में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन शिव की समाधि तो अखंड है। और जो समाधि में चला जाता है, यही अंतरंग की यात्रा है जिसकी आप कथा सुनते आ रहे हैं चिरंजीव अमृतांशु से। जो अंदर की यात्रा है, और जो अंदर की यात्रा में गहरे प्रवेश कर गया है, उसे बाहर का किंचित भी भान नहीं होता। और भगवान शंकर की अंदर की यात्रा बहुत अद्भुत है, समाधि में है। सारे के सारे देवता भगवान शिव की स्तुति में एक साथ खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे, देव जाग जाइए, जागिए, 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 शिव शंभु संभव जागिए, शिव शंभु जागिए, शिव शंभु शंभव जागिए, शिव शंभु शंभव भोर भयो स्वामी, भोर भयो स्वामी, दीनन के नाथ हे, दीनन के नाथ हे, दयालु अंतरयामी नाथ हे, दयालु अंतरयामी जागिए। सरोवर दल कमल खिले, सरोवर दल कमल खिले, क्षितिज निशा दिवस मिले, सरोवर दल कमल खिले, क्षितिज दिशा दिवस मिले, स्वीकृत हो शंभु, स्वीकृत हो शंभु, दीनवत्स की प्रणामी जागिए, जागिए, शिव शंभु शंभव जागिए।
शंख अरो मृदंग वाद। घंटा ध्वनि डमरुनाद शंख अरो मृदंग वाद। धर्म ध्वज कृपा सिंधु धर्म ध्वज कृपा सिंधु गिरिवर के धामी। जागिए 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 शिव शंभु शंभव घोर भयो स्वामी। जागिए शिव शंभु घोर भयो स्वामी। जागिए शिव जागिए शिव जागिए शिव शंभो। अर्धोन्मिलित नेत्रों से भगवान महादेव ने सन्मुख खड़े हुए देवताओं को निहारा। आप लोग कैसे आए? क्या चाहते हैं? क्या कामना है? मैंने आपसे कहा ना, ईश्वर की कोई कामना नहीं होती, जीव की कामना होती है। मनुष्य की हो सकती है, देवताओं की हो सकती है, मुनियों की हो सकती है। ईश्वर की कोई कामना नहीं है। देवताओं ने कहा हमारी कामना है। अच्छा बोलो, मांगने वाले तो सब आते ही रहते हैं, तुम भी मांग लो। तो देवताओं ने कहा प्रभु बहुत दिन हो गए। हाँ तो स्वर्ग में रहते हुए तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? स्वर्ग में रहते हो? बोले नहीं, स्वर्ग में तो रहते हैं, लेकिन रहते हैं ठीक है, पर बहुत दिन से हमने कोई अच्छी बारात नहीं की। क्या मतलब? बोले हम ऐसे वैसे की बारात में तो जाते नहीं हैं, और आप अगर ब्याह करें तो हम बाराती बन जाएंगे। सकल सुरन के हृदय असी। क्या कहते देवता? सकल सुरन के हृदय असी शंकर परम उछा। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम ऊंचा। निज नयननि देखा चाहि, निज नयननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। निज नयननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। शंभो शंभो दयालु शंभो शंभो दयालु शंभो 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 दयालु शंभो। अपनी आंखों से आपका ब्याह देखना चाहते हैं, और उस विवाह में हम बाराती बन के शामिल हों, ये हमारी कामना पूर्ण कर दीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने कहा ब्याह मेरा होगा तो तुमको क्या पड़ी है? मेरी मर्जी, मैं करूं करूं न करूं न करूं, मैं नहीं करता। मैं नहीं नहीं नहीं, आप कर ही लीजिए। अच्छा तो तुम मेरा ब्याह क्यों करना चाहते हो? बोले बस आप समझ लीजिए कि हमें आनंद होगा। अरे आनंद आनंद नहीं होगा, मैं दूर की देख रहा हूं तुम्हारी सारी बातें। वो जो आफत आ रही ना तारकासुर की, और उसके लिए तुम यहां मेरा ब्याह कराने चले आए हो।
तुमको उत्साह उत्साह तो कुछ नहीं होगा, तुम यही है कि मेरा ब्याह हो जाएगा, फिर तुम उसके बाद दूसरी कामना लेके आ जाओगे। जब बहुत काल तक मैं ब्याह करके बैठा ही रहूंगा समाधि में, तब तुम कहोगे भगवान अब कोई छोटा सा चुन्ना मुन्ना हो जाए तो वो भी हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, तब तुम उसकी कामना करोगे। तो असली तुम्हारा लक्ष्य तो वही है। भगवान शंकर ने देवताओं को भगा दिया। अब क्या करें? बोले ऐसे ऐसे को पकड़ो जिसकी सिफारिश मान ली जाए। किसको पकड़े? तो देवताओं ने आपस में एक बड़ी भारी सभा की, बड़ी अर्जेंट मीटिंग कॉल की और सारे देवता उपस्थित हो गए। उसमें सब बूढ़े ब्रह्मा जी से लेकर के सारे देवता, इंद्र हैं, वरुण हैं, वायु हैं, सब उपस्थित हुए। बोले भाई अब क्या करें बताइए, आफत तो आई हुई है, शंकर जी का ब्याह किसी तरह करा ही दो। अब ये शंकर जी के ब्याह की बात है, ये वैसी बात है जैसे लड़के को कहते हैं ना माँ बाप, बेटा ब्याह कर ले, बेटा ब्याह कर ले। नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं कुंवारा रह जाऊंगा और मैं ब्याह नहीं करूँ, मैं तो बाबा जी हो जाऊंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। और फिर जबरदस्ती पकड़ के जब फंसा दिया जाता है ना, तो फंस जाता है। तो वो कहता है क्यों बेटा आप कैसे कर लिया? बोले मन मन भावे मूड हिलावे, करना तो चाहता था, ऊपर ही यो ना नुकुर कर रहा था। तो भगवान शंकर का भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान शंकर तो आदि समाधि में नित्य लीन रहने वाले स्वयं प्रकट जगदीश्वर, शंकर जगत वंद्य जगदीशा। तो कौन कौन ऐसा है जिसकी सिफारिश ये मान लेंगे? तो कहा कि अब क्या करें, ये जो जिनका नाम लेते रहते हैं उनको पकड़ लो। क्या करते हैं भगवान शंकर? तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग आराती, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 सिया राम 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 जय 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 राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम
हरि बोल, राम हरि बोल, राम हरि बोल, राम हरि बोल, जय जय राम हरि बोल, राम हरि बोल, जय जय राम हरि बोल, राम हरि बोल, हरि 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 राम हरि बोल, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हरे राम राम राम, श्री राम राम 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 राम, राम राम, श्री राम राम राम, हरे राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम, श्री राम राम राम, हरे राम राम राम, श्री राम राम राम, हरे राम राम, श्री राम राम राम, हरे राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। दिन रात भगवान शंकर जिनका नाम जपते हैं उन्हीं के पास चलने का निर्णय हुआ इस सभा में। तो इधर तो देवताओं की कोशिश है कि भगवान शंकर ब्याह कर लें, है ना, और आप लोगों की कोशिश है कि नहीं कि ब्याह कर लें? शंकर जी का ब्याह आज होना चाहिए कि नहीं? ये पार्वती जी ने कढ़ाई में खाया होगा। हमारे यहाँ भाई अपने यहाँ ऐसी कहा जाता है, भाई लड़की अगर कढ़ाई में खाना खाती है तो उसके ब्याह में पानी बरसता है। ये पता नहीं क्या सोचा होगा, आज ही इतनी अच्छी बारात जानी है, सब जाना है और ऐसा पानी 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 पानी। अरे भाई छिड़काव हो रहा है, सड़कें साफ हो रही है, बारात निकलेगी, ये प्रकृति अपने आप स्वागत की तैयारी कर रही है। इसलिए यह भी आनंद का विषय है, यह भी आनंद का विषय। अब ये पता नहीं आप लोगों ने अभिषेक में क्या किया, हम नहीं जानते। कल हमने निवेदन किया था 251 रुद्राभिषेक पूरे हुए। हमारे आचार्य जी श्रद्धेय श्री सुरेश शास्त्री जी महाराज विराजमान है, हमारे विद्वान लोग उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति में इस श्रावण मास में रुद्राभिषेक एक बड़ा महत्वपूर्ण आराधन है, इससे बड़ा कुछ और आराधन नहीं है। आपने हमारी बात रख ली, अभी कुछ बाकी है? अरे बाकी है भाई, अभी तो समय बहुत बाकी है। जो बाकी है तत्काल पूरे कीजिए, हाँ पूरे किए तभी तो। ये देखिए इतना आनंद का विषय है, जल बरस रहा है, भगवान शंकर की कृपा हो रही है, ब्याह का दिन है। आज ही संकल्प करके कुछ और लोग इसमें जुड़े और संख्या की पूर्णता करें। तो इधर तो देवताओं का प्रयास है, उधर हमारा आपका प्रयास है शंकर जी का ब्याह हो। अब इंद्र ने भी सोचा कि देवताओं ने तो प्रार्थना कर दी, पता नहीं क्या होगा। अब ये मानने को तैयार नहीं है, ना नुकुर कर रहे हैं, बार बार सिर हिला रहे हैं और कहते हैं ये संभव नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं। तो इंद्र ने अपने परम प्रिय मित्र कामदेव को बुलाया।
काम इंद्र का बहुत पक्का मित्र है। और इंद्र ने काम को बुलाकर, इंद्र बड़े कान में धीरे से फुसफुसा कर कहने लगा, भैया तुम मेरे मित्र हो ना? हाँ मित्र हैं। पक्के मित्र हो? हाँ पक्के हैं। किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल दृढ़ निश्चयी बनाने के लिए उसे थोड़ी सी पट्टी पढ़ानी पड़ती है। इसलिए इंद्र ने कामदेव के कान में जो मंत्र पढ़ा वो क्या है? मेरे मित्र देखो, दातु पनीक्षा दुर्भिक्षे। बड़े दानी लोग बनते हैं हम, इतने बड़े दाता, इतने बड़े दानी, लेकिन उन दानियों की परीक्षा कब होती है? तो इंद्र ने कहा, मित्र कामदेव, दातु परीक्षा दुर्भिक्षे। जब अकाल पड़ता है तो मालूम पड़ता है कोई कितना दानी है। अकाल में लोग अन्न को, धन को संग्रह करके रखते, आपत्ति में भी लोग जो मदद करते हैं वो बहुत अच्छे दाता हैं। जहां एक और हजारों लोगों ने उत्तराखंड की आफत में उदारता के साथ करोड़ों रुपया भेज दिया, कितना सामान दिया, वहां दूसरी ओर ऐसे भी लोग हुए कि जिन्होंने उंगलियां काट काट कर अंगूठियां निकाल ली और हाथ के कंकण भी उतार लिए, जिन्होंने सहायता के लिए गए हुए अनाज को रास्ते में लूट लिया। ये लोग कौन है? लोगों ने दिया भी, अपने फटे पुराने वस्त्र दे दिए ट्रकों में भर भर के, जितने पुराने पुराने कपड़े दे दो। काहे के लिए? बोले उत्तराखंड में आफत आई है लोगों के पहनने, किसी ने नहीं पहने, और ट्रक वाले वो कपड़े सड़क पर फेंक के भाग गए। क्या है? अपने लिए नए वस्त्र चाहिए और दूसरे को दान देने हो तो पहने हुई उतरन देते हैं। अपने लिए अच्छा अन्न चाहिए, दूसरे के लिए सड़ा हुआ अनाज भेज देते हैं। यह है। तो दाता की परीक्षा कब होती? दातु परीक्षा दुर्भिक्षे। दुर्भिक्ष माने जब दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है, तब दानदाता की परीक्षा हो जाती है। और रणे सूरस्य जायते, अगर युद्ध होता हो तो उसमें सूरमा की परीक्षा होती, लड़ाई होती हो तो बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे, मैंने ये किया, मैंने उतनों को किया, इतनों मार दिया। ऐसा सैनिक बने हुए हैं, भर्ती हो गई है, लेकिन जब लड़ाई छिड़ी तो वो छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी, मेरी अम्मा बीमार है, मैं नहीं रह सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये तो इमरजेंसी है, इस समय तो लड़ाई छिड़ी हुई है, इस समय छुट्टी नहीं मिल सकती, लड़ो बेटा। भर्ती हुए थे इसीलिए तो हुए थे। बारह बरिस लो कूकर जीवे, औते रलो जिये सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। अरे जब मौके पर युद्ध में काम ना आया वो आदमी कैसा सूरमा? तो लड़ाई में जो व्यक्ति अपनी शूरता दिखाए, बहुत से अपनी शूरता, अपनी वीरता, अपनी सारी ताकत घर में घरवाली से झगड़ा करने में खर्च कर देता। और तू क्या समझती है मैं ये ऐसा हूं वैसा हूं? तो घरवाली कहती है तुम सेना में भर्ती हो जाओ, जरा वहां बंदूक चला, तुम जाने यहाँ आके आंखें लाल लाल करके पीले होकर के मुझसे लड़ते रहते हो, जरा बॉर्डर पर जाके लड़के दिखाओ तो हम जाने तुम कितने बड़े वीर हो। समझ गए? तो परीक्षा कहां होती है? जहां रण क्षेत्र होता है। दातु परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते, रण में सूरमा की परीक्षा होती। और आपत्काले तो मित्रस्य, विपत्ति पड़ती हो, परेशानी पड़ती हो तो मित्र की परीक्षा होती है। वक्त पड़े पर जो काम आ जाए वही दोस्त होता है। रामायण में 4 लोगों की बात कही। आफत पड़े तो 4 लोगों का पता चल जाता है, ये हमारे हैं,
या नहीं? धीरज, चार चीजें, धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी। 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 आपद काल परखिए चारी। आपद काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी। एक तो धीरज, आफत पड़ती हो तो आदमी कितना धैर्य रखे, धीरज रखे, इसकी परीक्षा हो जाती है। और आफत पड़े तो धर्म की परीक्षा हो जाती है। आदमी अपने धर्म पर कितना टिका रहेगा पता लग जाएगा, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगा और धर्म की अदला बदली करेगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आज हम ये है, कल हम वो है, परसों हम वो है। और तीसरे मित्र की परीक्षा हो जाती। मित्र कहलाते थे लेकिन मुसीबत पड़ी तो साथ छोड़ गए। और चौथी नारी है, पत्नी है, जिसने 7 फेरे लिए हैं पति के साथ, और अगर बुरे दिन आ गए तो घरवाली पति का साथ छोड़ दे तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इन चारों की परीक्षा हो जाती है। वही बात इंद्र कह रहे हैं कि मित्र, आपत्काले तो मित्रस्य अशक्तौ स्त्रीणाम कुलस्य ही। स्त्री भी अपनी है कि नहीं है। विनते संकटे प्राप्ते तिथस्य परोक्षतः। संकट काल में जो मौके पर मदद कर दे वो अपना होता है। और ऐसे मदद नहीं करे कि घोषणा करके चुपचाप कर दे, पता ही न चले। सुस्नेहस्य तथा तात नान्यथा सत्यमीरितम। भगवान ने हमको दूसरों के लिए बनाया है, और जब हम ये सोचने लगते हैं नहीं भगवान हमने हमको हमारे लिए बनाया है और सारी वस्तुएं भी हमारे लिए बनाई हैं, तो ये जो सोच है ये अच्छा सोच नहीं। हम जगत के कितने काम आ सकें, हम दूसरे के कितने काम आ सकें, यही जन्म लेने का मकसद। भगवान ने परमार्थ के लिए इस जीव को बनाया है, हम दूसरे के कितने काम आ सकते हैं, इस बात का सोच पैदा होना चाहिए। आज इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को कहा, भाई तुम किसी तरह से भगवान शंकर की तपस्या को भंग करो। काम ने कहा, शिव को यदि क्रोध आ गया और उन्होंने मुझे भस्म कर दिया तो क्या होगा? इंद्र ने कहा, तो हो जाना ना, मेरे लिए तुम मर भी नहीं सकते हो। बड़ा कहते थे तेरे लिए तो मैं जान हाजिर करता हूं, और आज जान हाजिर करने का मौका आ गया तो मुंह छिपा रहे हो। काम ने कहा, मित्र अगर तुम्हारे हित में मेरी जान भी जाती हो तो मैं दे दूंगा। और काम इस निश्चय के साथ वहां से चले कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन अपने मित्र इंद्र का काम पूरा करूं। तो भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए, भगवान शंकर को विवाह के लिए राजी करने के लिए चारों तरफ से जोर लग रहा है। अब देवता पहुंच गए राम जी के पास, प्रभु
आप अपनी सिफारिश लगा दीजिए, आपका ही नाम लिए रहते हैं, आप पहुंचिए। लो, भगवान को क्या देर लगी, भगवान राम शिव जी के आगे प्रकट हो गए। शंकर जी जिनके राम का नाम ले रहे थे, अंदर में राम का स्मरण कर रहे थे, वही राम सन्मुख आके खड़े हो गए। आंख खुली तो शिव जी ने देखा, ओह प्रभु आप आ गए। हाँ, देखिए मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। हाँ हाँ बोलिए, क्या चाहते हैं, आपको भी कुछ चाहिए क्या? हमको अपने लिए नहीं चाहिए, हमें औरों के लिए चाहिए। और वहां पर भगवान ने पार्वती जी की बहुत प्रशंसा की। अति पुनीत, अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। सिफारिशदार बढ़िया हो तो कन्या के सारे गुणों को वर पक्ष के सामने वर्णन कर देता है। वो ऐसी है, वो वैसी है, इतनी सुंदर है, गृह काम में दक्ष है, बड़ी विदुषी है, बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी विनम्र है, सुशीला है। अरे सारे गुण हैं, और क्या, आपके घर के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। तो बिस्तर सहित, विस्तार के साथ, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। प्रार्थना करना चाहते हैं भगवान शिव, आपसे प्रार्थना करते हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, अब बिनती मम सुनहु शिव, चौमो पर निज ने, चौमो पर निज ने, जाय विवाह शैल जही, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु, यह मोहि मांगे देहु। अब बिनती मम सुनहु शिव, बेटी के विवाह के लिए अगर कोई मध्यस्थ, यानी जिसको बिचौलिया कहते हैं साधारण भाषा में, अगर वो चुना जाए तो उसके साथ बहुत ही निकटतम संबंध होना चाहिए, ताकि वो हमारे हित में काम करे, हमारे हित में करे, हमारी बिटिया के ब्याह की अच्छी सिफारिश दे। ऐसा नहीं उल्टा सब कर दे चक्कर। तो राम जी का शंकर जी से क्या संबंध है, किस नाते से सिफारिश करने आ गए? शंकर जी क्यों माने इनकी बात? बोले अजी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन संबंध है, तीन तीन। अच्छा भाई देखो, शंकर जी राम जी के स्वामी, क्योंकि राम जी शंकर जी का नाम लेते रहते हैं। अयोध्या में शंकर जी की उपासना बहुत पुरानी है, और सूर्यवंश में
शंकर जी को साक्षी देकर बात कही जाती है। महाराज दशरथ कहते थे कि मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहूं करे शंकर साखी। जो शंकर जी की साक्षी थे, तो रघुवंश में शंकर जी का बड़ा पूजन का विधान था। आदिदेव है ना, तो राम जी भी उसी परंपरा को निभा रहे थे। तो शंकर जी राम जी के स्वामी, और परस्पर एक दूसरे के स्वरूप हैं। एक निर्गुण है, एक सगुण है। वही सगुण है, वही निर्गुण है। और निर्गुण में शंकर जी हैं और सगुण में राम है। तो अब क्या करें, तो परस्पर मित्रता है, दोस्ती है, बराबरी का भाव है। और तीसरा संबंध क्या है? बोले तीसरा संबंध ये है कि राम जी शंकर जी के स्वामी हैं। क्योंकि अगर स्वामी न होते तो शंकर जी राम नाम क्यों रटते रहते, इसलिए वो उनका नाम जप करते रहते हैं। तो तीन संबंध हैं। राम जी ने कहा देखिए हमारे आपके तीन संबंध हैं शंकर जी, अब तीनों में से कोई एक मान लो। आप हमारे स्वामी, हम आपके दास, तो हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। अब बिनती मम सुनाहु शिव, अब बिनती मम सुनहु शिव। मेरी आप प्रार्थना सुन लीजिए। आप मेरे स्वामी, मैं आपका दास। अगर आप नहीं सुनेंगे तो भाई जो मुंह पर निज ने, जो मुंह पर निज ने। अगर मित्रता के नाते आपका मेरे साथ बड़ा प्रेम है तो इसी नाते मान लो। और अगर आप फिर भी नहीं मानते तो आप मेरा नाम लेते रहते हैं, तो आप मेरे सेवक, मैं आपका स्वामी। तो अब मैं आपको आदेश देता हूं कि जाए विवाह शैल जही, जाए विवाह शैल जही। यह मोहि मांगे देव, यह मोहि मांगे दे। अगर आप मुझे स्वामी मानते हैं तो मेरी आज्ञा मानिए, आदेश देता हूं। अगर आप मुझे सेवक मानते हैं तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, विनय मान लीजिए। और अगर आप मुझे मित्र मानते हैं तो मित्रता के नाते, प्रेम के नाते आप मेरी बात मान लीजिए, लेकिन माननी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। शंकर जी ने कहा देखिए प्रभु जी, कह शिव जदपि उचित अस नाही, कह शिव जदपि उचित अस नाही। कह शिव जदपि उचित अस नाही। नाथ बचन पुनि मेटी न जाए, नाथ बचन पुनि मेटी न जाए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता प्रभु के बानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। यद्यपि यह उचित नहीं है, विवाह में करना नहीं चाहता, लेकिन आप मुझे कहने आए हैं, मैं आपकी वंदना करता हूं, आपका नाम लेता हूं, आपकी आज्ञा है। तो सिद्धांत यह है कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचार किए सिर माथे ले लेना चाहिए, ना नुकुर नहीं करना चाहिए। घर के बड़े आदेश करें, गुरुजी आदेश करें,
जिन स्वामी का हाथ हमारे सिर पर है वो कहें, और जिस माता ने जन्म दिया है वो माँ कहे बेटा ऐसा करो, तो फिर उस पर विचार नहीं करना चाहिए, तत्काल उसे शुभ जानकर पूरा कर देना चाहिए। लो जी, शंकर जी मान गए। इधर राम जी ने प्रार्थना की, उधर शंकर जी मान गए, लेकिन अभी भी परीक्षा बाकी थी। क्या बाकी थी? आदत जिसकी जो पड़ जाती है वो पड़ जाती है, और आदमी सोचता अब नहीं ठीक है, अब मैं कल कर लूंगा, अब मैं ऐसा कर लूंगा, मैं दृढ़। लेकिन टाल मटोल और पड़ी हुई आदत ये बहुत झंझट करती है। शंकर जी की आदत है समाधि लगाने की, और बहुत से लोगों को आदत है भूल जाने की, और भूल जाने की आदत ऐसी होती है कि अभी अभी कहा है और अभी भी अरे मैं तो भूल गई। अरे भूल गई तो उसे याद तो रखेगी कि नहीं रखेगी? भूल जाते हैं, वही काम। अरे भाई याद रखा कर, वो ध्यान से उतर जाती है। अभी तो कही थी ध्यान से उतर गई। शंकर जी की आदत है समाधि की, और अभी कह चुके हाँ ठीक है, माता पिता प्रभु गुरु के बानी, बिना विचार करिए सुलझानी, ठीक है। लेकिन समाधि आदत पड़ी हुई है ना, तब आंख बंद करी तो फिर डूब गए समाधि। अरे राम राम राम, अब तो जागो। इतने में तो इंद्र के भेजे हुए काम ने चारों तरफ वसंत ऋतु का चारों तरफ विस्तार कर दिया। ये वसंत ऋतु चारों तरफ छा गई। काम ने 5 बाणों के प्रयोग करने का निश्चय किया। शिव जी नयन बंद किए हुए बैठे हैं, और काम ने अपनी सारी कलाएं शिव की समाधि भंग करने के लिए एकत्र कर दी। जब काम नहीं माना और भगवान समझ गए ये उपद्रव पर उपद्रव कर रहा है। याद रखिए, काम के 2 अर्थ हैं, काम माने वासना और काम माने इच्छा। यहां दोनों ही बातें हैं। शंकर के मन में इच्छा पैदा हो जाए कि मैं विवाह करूं, अब इसको कौन जागृत करे? क्योंकि कामना जागृत होगी जिसके मन होगा, और भगवान शंकर के पास मन तो है ही नहीं है, सवा मन है। और जो सवा मन वाला है वो एक मन को लेके क्या करेगा? क्योंकि जो सवा मन वाला है उसका मन भगवान में लगता है, और केवल मन वाला है उसका मन संसार में लगता है। तो शंकर जी ने अपना मन को एकाग्र, योगी है ना, समाधिस्थ कर। आज जब काम ने सारे उपद्रव करने शुरू कर दिए, तब भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला। तब शिव तीसर नयन उघारा, शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जनि झारा, चितवत काम भयउ जरि झारा। खुला शिव का। जो ही काम की ओर दृष्टिपात हुआ वैसे ही काम जलकर राख बन गया। कामदेव भस्म हो गया, कामना भस्म हो गई, इच्छाएं समाप्त हो गई। बिना कामना के संसार कैसे चलेगा? सारी सृष्टि कंपित हो गई। अब क्या होगा?
काम की पत्नी रोती हुई भगवान शंकर के पास आई। प्रभु, मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरे पति से भूल हुई, चूक हुई। मेरे पति ने अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रकट किया। वो उनका स्वभाव है, वो उनका काम, उनका कर्तव्य है, उनकी भूमिका है। ईश्वर ने काम को जन्म ही इसलिए दिया है। तो फिर भी चलिए, उन्होंने कोई अपराध किया, लेकिन आपने मुझे बिना किसी अपराध के दंड दे दिया। अब मैं अपने पति के बिना इस जगत में कैसे रहूंगा? रति जो काम की पत्नी है, बहुत व्याकुल हो गई। देवताओं के पास पहुंची, या आपके कारण मैं अपने पति को खो दिया। आप लोगों ने मेरे पति को वहां भेजा और भगवान महादेव ने तीसरा नेत्र खोलकर पति को भस्म कर दिया। अब मैं कहां जाऊं? परिस्थिति वशात सुख और दुख आते हैं। आदमी दूसरे के लिए उपदेश बहुत जल्दी दे देता है, और अपने ऊपर पड़ती है तो रोता है। देवताओं ने रति को उपदेश देना शुरू किया। अरे देखो रति, सुखदाता न कोऽप्यस्ति, सुखदाता सुखदाता न कोऽप्यस्ति, दुःखदाता न कश्चन, सुखदाता न कोऽप्यस्ति, दुःखदाता न कश्चन, सर्वोऽपि स्वकृतं भुङ्क्ते, सर्वोऽपि स्वकृतं भुङ्क्ते, देवान् शोचसि वै वृथा। सुख दुख कर दाता, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। ये तो अपने कर्म भोग है, जिनके फलस्वरूप जीव को सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। शंकर जी ने कहा, चिंता मत करो रति, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें पूरे द्वापर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और तुम्हें अपना पति फिर से प्राप्त हो जाएगा। अभी तो वो अरूप होगा, अनंग होगा, इसलिए उसका नाम भी अनंग होगा। लेकिन जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। प्रतीक्षा करो रति, प्रतीक्षा करो। द्वापर में जब श्री कृष्णावतार होगा तो कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति प्रकट होगा। उनका नाम होगा प्रद्युम्न। भगवान कृष्ण का बेटा जो प्रद्युम्न था, वो यही रति का पति कामदेव था, जो द्वापर में प्रकट हुआ, भगवान के बेटे के रूप में पैदा। कहते हैं राम
और काम में लड़ाई छिड़ी तो श्री राम ने काम से कहा, बेटा मुझसे क्यों लड़ते हो? काम ने कहा, तुम्हारा नाम राम, मेरा नाम काम। तुम भी व्यापक, मैं भी व्यापक। तुम भी सारे जगत को जीत सकते हो, मैं भी जीत सकता हूं। तुम्हारे पास भी बाण है, मेरे पास भी 5 बाण है। मैं 5 बाणों से सारी दुनिया जीत सकता हूं। मुझ में तुम में कमी क्या है? राम काम में युद्ध छिड़ गया तो राम ने कहा, ठीक है बेटा, अब जब युद्ध का अवसर आएगा तो शर्त यह है, युद्ध तो होगा, अगर मेरा प्रभाव तुम पर पड़ जाए तो फिर ध्यान रखना, तुमको मेरा बेटा बनना पड़ेगा। काम ने कहा, ठीक है। और प्रभु अगर आप हार गए तो? भगवान ने कहा, हम हार गए तो ठीक है, हम तुम्हारे बेटे बन जाएंगे। राम काम के बेटे तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन काम को राम का बेटा बनना पड़ा। और राम जब कृष्ण बने तब फिर काम कृष्ण के पुत्र के रूप में द्वापर में प्रकट हुआ। ये भगवान शंकर के आदेश पर संभव हो सका। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव। शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, 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 महादेव हर महादेव, महादेव हर महादेव, महादेव हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। काशी विश्वनाथ शंभो, 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 काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।